हाय क्लास, आई एम RKS पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सरोदय इंस्टीट्यूट। बेटा आज बात कर रहे हैं हम कोशिका जीवन की इकाई का मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? तो कोशिका क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति। ओके, ये कोशिका भित्ति। सबसे पहले तो यह कोशिका भित्ति जो है बेटा, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी की परत होती है। ये क्या होती है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें जैसे, तो अगर मान लीजिए क्या है, प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल, फंगल सेल है। कौन सा? फंगल सेल है, प्लांट सेल है, फंगल सेल है। ठीक है, और क्या है बेटा? ध्यान से सुनना है। यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया? प्लांट सेल बताया आपको, फंगल सेल बताया, और यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, बैक्टीरिया और सम प्रोटिस्ट। मतलब कहने का ये है कि या तो वो पादप कोशिका हो, या तो कवक कोशिका हो, या तो जीवाणु कोशिका हो, या कुछ ऐसे पादप प्रोटिस्ट होते हैं जिनकी बाहरी परत जो होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। इस तरह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर में ही हम स्टडी किसका करते हैं? मान लीजिए एल्गी को अलग से डाल दिए तो एल्गी, इन सभी में जो होता है बेटा, क्या होता है कि इन सभी में सेल वॉल उपस्थित होते हैं और ये आउटर लेयर होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक ऊपर से आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर भी बनी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, या फिर कुछ प्रोटिस्ट और एल्गी के जीवित जीव द्रव के बाहर भी एक लेयर उपस्थित होता है, एक भित्ति उपस्थित होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखना है कि किसका सवाल किस चीज का बना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान से सुने, तो बैक्टीरिया के देख लेते हैं। किसका? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका है, क्या बेटा? जीवाणु कोशिका। जो जीवाणु कोशिका है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, वो भी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं सेल वॉल। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसके सेल वॉल के ऊपर कोई लेयर नहीं होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। तो जो जीवाणु कोशिका है बेटा, इसका जो सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस नाग एंड नाम, NAN। पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। नाग एंड नाम का मतलब क्या हो? नाग का N स्टाइल ग्लूटामिक एसिड, N स्टाइल म्यूमरिक एसिड का बना होता है। अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है तो उसकी सेल वॉल ऐसे इस क्रम में ऐसे नाग और नाम जो होते हैं, ठीक है, N स्टाइल ग्लूटामिक एसिड और N स्टाइल म्यूमरिक एसिड, वो मान लीजिए नाग है, ये नाम है, ये नाग है, ये नाम है, आपस में ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? नाग और नाम हो गया। लेकिन इनको जोड़ने वाला जो छोटा सा चैनल होता है, इसे ही क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ये किसका बना होता है? तो ये नाग एंड नाम का, और ये बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है,
तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं। अब ये क्वेश्चन नीट में यूज करता है, जैसे दो बैक्टीरियल साइड दो होते हैं, एक जो बैक्टीरियल साइड होते हैं वो पेनिसिलिन होता है और दूसरा क्या होता है लाइसो एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो होता है बेटा वो क्या करता है, पेप्टाइड स्पेशली किसको, नाग और नाम को डिजोल्व करता है, जबकि अगर पेनिसिलिन होगा तो इसको डिजोल्व करेगा, दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो कहीं कहीं पे आपको बैक्टीरिया का जो सेल वॉल पॉलीसैकराइड, ठीक है, पॉलीसैकराइड भी लिख कर दिया रहता है, तो ये गलत नहीं है, ये उनके ही फॉर्म है, उनके इनसे ही बने हैं। ये तो बैक्टीरिया हो गया। फिर दूसरा क्या होता है बेटा, तो फंगस, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फंगस, ठीक है। फंगस को कवक कहते हैं हम, और इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति बेटा, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो फंगल सेलुलोज, क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज। और फंगल सेलुलोज को हम बोलते क्या हैं, तो फंगल सेलुलोज को हम बोलते हैं काइटिन, क्या बोलते हैं बेटा, काइटिन। तो मुख्यतः फंगस का जो कवक का जो कोशिका भित्ति होती है फंगल सेलुलोज काइटिन की बनी होती है। लेकिन फाइकोमाइस्टीज के एक सदस्य स्पेशली ऑर्डर है उमाइस्टीज, क्या बेटा, उमाइस्टीज के सदस्यों में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये बेटा किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की, प्योर सेलुलोज की बनी होती है। वो फंगल सेलुलोज नहीं कहेंगे, काइटिन नहीं कहेंगे, सेलुलोज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा हम, तो सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, कुछ जैसे मान लीजिए डायटम्स प्रोटिस्ट हो गए, तो प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा ये आगे अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दो चीजों के बारे में हम देखते हैं, एक है डाई एटम, एक है डाइनो फ्लैजिलेट, क्या बेटा, डायटम एंड डाइनो फ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डायटम एंड डाइनो फ्लैज। तो डायटम का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल वो किसका बना होता है बेटा, तो सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, ध्यान से देखेंगे। और इनका डायटम का किसका, डाइनोफ्लैजिलेट, सेलुलोज और पेक्टिन, जैसे लार्ज प्लांट के होते हैं तो इसका सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है, तो किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन का। तो ये चीजें जो आउट आपके उसमें नहीं दिया है वो चीजें हमने आपको समझा दिया। बैक्टीरिया जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकान, नाग एंड नाम, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एस्टाइल म्यूमेरिक एसिड, जो एन एस्टाइल म्यूमेरिक एसिड, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, ये श्रृंखलाबद्ध जुड़े होते हैं और इनको जो जोड़ने का कार्य करता है उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। जो पेनिसिलिन होता है वो इस पे रिएक्ट करता है और जो लाइसो एंजाइम होता है वो इसे डिजोल्व करता है। फंगल सेलुलोज जो होता है, फंगल सेलुलोज का बना होता है काइटिन का, लेकिन उमाइस्टीज के सदस्यों में ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में डायटम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा, तो ये बने होते हैं आपके क्या, सिलिका के, और जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन के बने होते हैं। अब मुख्यतः जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उन पे हम डिबेट करेंगे और उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें बताएंगे। अब हम देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, पादप की कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा,
पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये किसका बना होता है बेटा? इसका जो संगठन होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले ये प्लांट सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है बेटा? तो ये होता है मेजर कंपोनेंट जो होता है सेलुलोज। किसका? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो माइक्रोफाइब्रिल बनते हैं वो सेलुलोज। इसके बाद क्या बेटा? हेमी सेलुलोज। किसका बनता है बेटा? हेमी सेलुलोज। तीसरा क्या होगा बेटा? तो इसके प्रोटेक्टिंग एक सबसे बाहर की तरफ पेक्टिन होता है। क्या होता है? पेक्टिन होता है सबसे बाहर की तरफ। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? तो सबसे बाहर की तरफ जो रहेगा वो पेक्टिन लेयर रहेगा। क्या होगा यहाँ पे? पेक्टिन लेयर होता है। ये चीजें ध्यान, सॉरी यहाँ पे एच नहीं रहेगा, पेक्टिन होता है। और उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन होगा बेटा। और क्या होगा? और होगा कुछ मात्रा में लिपिड भी होगा। क्या होगा? लिपिड। तो इन सब चीजों से हमारा क्या मिलकर बनता है? प्लांट सेल वॉल, पादप कोशिका। तो मुख्यतः पादप कोशिका, पादप के अंदर ही हम मिल्की का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन 2012 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि शैवाल के कोशिका भित्ति का नाम बताइए, कंपोजिशन बताइए। शैवाल की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का संगठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एल्गल सेल वॉल। तो हम एल्गल सेल वॉल में देखेंगे तो सेलुलोज यहाँ पर भी होगा बेटा। सेलुलोज, सेलुलोज होगा ही होगा। और क्या होगा? सेलुलोज के बाद ध्यान से सुनना है, सेलुलोज के बाद यहाँ पर भी हेमी सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? तो यहाँ पर भी हेमी सेलुलोज हो गया। उसके बाद कुछ कंपोनेंट यहाँ पे अनुपस्थित हैं। तो कौन अनुपस्थित है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो उसको देख लेते हैं। तो ग्लाइकेन होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे ग्लाइकेन होता है। और क्या होता है? मैनेंस होता है। और क्या होता है? कुछ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? पहला हो गया सेलुलोज, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? तो ग्लाइकेन्स। क्या? ग्लाइकेन्स है बेटा। और उसके बाद क्या? मैनोज। क्या बेटा? मैनोज है। और क्या बेटा? मिनरल। मिनरल्स में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये तो हमारी एनसीईआरटी में लिख के दे दिया है। क्या कौन दिया है बेटा? तो ये चीजें हमारी किसने दी है? एनसीईआरटी। ये किसका? तो एल्गल सेल वॉल है। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बना है? सेलुलोज, ग्लाइकेन, मैनोज एंड मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट। अगर और भी हम डीप जाएंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि ये कंपोजिशन बदलता रहेगा। लेकिन सेलुलोज जो होता है वो सब में पाया जाता है। तो ये हो गया प्लांट सेल का। और इसी कारण बच्चों ने ये टिक कर दिया था। एल्गी के बारे में जब पूछा गया था तो पादप कोशिका भित्ति का कंपोजिशन ही रख दिया था। लेकिन नहीं, एल्गी अभी शुरुआत है प्लांट कोशिका, पादप कोशिका में। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ग्लूकोज, ग्लाइकेन्स, मैनोज एंड मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखिए। अब हमें देखना है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है और कहाँ से बनता है और किस क्रम में बनता है। ओके, देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के देखिए। सपोज दैट ये हमारा क्या है? ये सेल है। और सेल का ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य झिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं
हम जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। इसके बाहर की तरफ सबसे पहले जो सेल वॉल बनेगा, ध्यान से देखिए, वो ऐसे बनेगा। ये देखिए, इस टाइप से सबसे पहले जो सेल वॉल बनता है, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इसका जो निर्माण है बेटा, ध्यान से देखना, तो ये किसका बना है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, ठीक है, हेमी सेलुलोज, ठीक है, और भी कंपोनेंट है। तो ये दो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो हैं, ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा के से मिलकर बनते हैं। अब ये शर्करा यहाँ पे आता कैसे है, तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म से जाता है। तो इसलिए जो प्राइमरी सेल वॉल बनता है, सबसे पहले बन गया, उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा क्या बेटा आपका, तो उसके बाद जो बनेगा वो सेकेंडरी सेल वॉल है। ये क्या है बेटा, ये है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है बेटा, वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, कहाँ पे, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है बेटा कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो आउटर साइड होता है, कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो आउटर साइड में होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भ्रांतियां होती हैं कि प्राइमरी जो है वो अंदर होगा क्योंकि वो पहले बना है, और जो सेकेंडरी है वो बाहर होगा। तो ऐसा नहीं है, जो टर्सरी है वो और बाहर होगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें तो बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल होता है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो बाहर की तरफ होता है, जो अंदर बनता है बाद में, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे द्वितीयक या सेकेंडरी कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि बाहर के साइड जो है वो प्राथमिक कोशिका है, और जो अंदर के साइड है द्वितीयक है। इसके अलावा एक तृतीयक भी होता है, तो तृतीयक सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाया जाता है। वाहिनी, ट्रैकिड को हिंदी में वाहिनिका कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये चीजें देखिए। तो टर्सरी मान लीजिए, यहाँ पे टर्सरी बना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो इसे तृतीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीयक कोशिका भित्ति बोलेंगे बेटा, तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड से। तृतीयक सबसे अंदर होगा, बीच में द्वितीयक होगा, सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, प्राइमरी प्राथमिक होगा। कारण क्या है कि ये सब बनते किससे हैं, तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की सहायता से बनते हैं। तो इसका मतलब जो बनेगा बाद में वो अंदर ही रहेगा, और जो पहले बना था वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बनता क्या है। जो प्राथमिक या प्राथमिक है, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, इसकी सबसे ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, तो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की तरफ जो होता है भित्ति, वो प्राइमरी कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। इसे फर्स्ट फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पहले बना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट
फाइबर। फर्स्ट फाइबर का मतलब क्या हुआ बताइए, कि पहले बनने वाला रेशा। ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है बेटा, ये यूनिवर्सल है, ये सभी पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल मतलब ये सभी कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, द्वितीयक सभी में नहीं पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट और इससे क्या मिलकर बनेगा बेटा, तो तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि ये देखिए, ये यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही लेयर है, एक से ज्यादा लेयर नहीं है। तो ये क्या है बेटा, यूनी लेयर है। क्या है बेटा, तो यूनी लेयर मतलब सिंगल लेयर है, यहाँ पे सिंगल लेयर। सिप और सिप यहाँ पे कितने लेयर पाए जाते हैं, एक लेयर, जबकि द्वितीयक में एक से ज्यादा कई लेयर पाए जाते हैं। अब ये एक है और पहले बन गया है, इसलिए क्या बेटा, थिन है, सबसे पतला है। और देखिए पहले तो ये कोशिका के जस्ट ऊपर था ना, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे सेकेंडरी कोशिका भित्ति बनने लगी, वैसे वैसे ये पीछे जाने लगा। मतलब इसमें प्रत्यास्था का गुण है, तो ये थिन है। और क्या है बेटा, इलास्टिक, मतलब इसमें प्रत्यास्था भी है, प्रत्यास्था का गुण है। ठीक है। और क्या है, अगर ये जब बढ़ेगा सेल तो ये भी बढ़ेगा, तो इसमें क्या होता है बेटा, वृद्धि भी होती है, इसमें ग्रोथ, क्या होता है, ग्रोथ के भी कैरेक्टर हैं। तो प्राथमिक सेल वाला आउटर मोड सबसे बाहरी भित्ति है, पहला फाइबर रेशा है, ये सारे पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है। ये यूनी लेयर मतलब सिंगल लेयर है, ये थिन है और इलास्टिक है। कैसा बेटा, थिन इलास्टिक है और इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है। और क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, डिमिनिश मतलब गायब हो जाना, ए सेल मैच्योरेशन मतलब जब सेल मैच्योरेशन होता है, सेल परिपक्व होता है, तो धीरे धीरे यह गायब होने लगता, बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। तो एक तरह से अगर प्राइमरी सवाल कर रहे हैं तो ग्रोथ भी कर रहा है, और ग्रोथ होने के कारण ये लिविंग कह सकते हैं कुछ हद तक। अब द्वितीयक देखा जाए तो द्वितीयक की पहली लाइन है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। कौन है बेटा, द्वितीयक बाहरी भित्ति है। फाइबर तो फर्स्ट होता नहीं है, सेकेंड फाइबर है। यह यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल, बिकॉज ठीक है, क्योंकि जो होता है बेटा, अब्सेंट होता है इन मेरिस्टेमेटिक सेल। तो अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब यह विभाज्य ऊतक में अभी नहीं बना होता है, जबकि ये दोनों जगह विभाज्य और अस्थायी दोनों ऊतक में होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल है और ये दोनों जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये थिन था, इसमें लगातार बन रहे हैं, जमते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये थिक है। क्या है, थिक मतलब मोटा है। जैसे बहुत सारे लेयर, ये क्या था, यूनी लेयर था, ये क्या है बेटा, तो मेनी लेयर बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है, जैसे S1, S2 एंड S3। ओके, क्या मैंने बोला, मेनी लेयर से बना होता है, S1, S2 एंड S3। समझ में आया। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है। और तृतीयक कोशिका भित्ति जो होती है, यह सिर्फ जिम्नोस्पर्म के, किसमें, जिम्नोस्पर्म
नग्न बीजी पौधा के ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म के कहाँ पाया जाता है बेटा? तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में उपस्थित होता है। यहाँ तक हो गया। अब ये बनते कैसे हैं? कोशिका बनती कैसी है, ध्यान से सुने। सपोर्ट है, मान लीजिए ये आपका सेल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? सेल हो गया, और ये हमारा कोशिका भित्ति बंध है। तो ये बनेगा किसके? देखिए ये बनता किस चीज़ों से है? तो जो सेल वाल होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आद्री, और दूसरा होता है जो क्या? फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। माइक्रोफाइब्रिल क्या होगा बेटा? तो माइक्रोफाइब्रिल, ये माइक्रोफाइब्रिल और मैट्रिक्स से मिलकर बनता है। अभी इन लोगों का सिक्रेशन कहाँ से होगा? तो आप जानते हो माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? तो सेलुलोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज से क्या बनता है? माइक्रोफाइब्रिल। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से देखिए, इसमें जैसे घर बनाते समय सरिया डालते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या होती है? स्ट्रॉन्गनेस के लिए इसमें माइक्रोफाइब्रिल की संरचना बन जाती है। ध्यान से सुनिए, क्या बन जाती है? माइक्रोफाइब्रिल। और ये किसके बने हैं? सेलुलोज को। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कहाँ बनता है बेटा? ग्लूकोज। ये तो साइटोप्लाज्म में बनेगा ना, तो साइटोप्लाज्म से ये भेज दिया जाता है बाहर किसके हेल्प से? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए, सेल वॉल किससे मिलकर बना है? मुख्यतः माइक्रोफाइब्रिल एंड मैट्रिक्स। माइक्रोफाइब्रिल किसका बना हुआ है बेटा? सेलुलोज का। और सेलुलोज किसका पॉलीमर है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन रहा है? तो साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म में बन के किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। किसकी सहायता से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? सेलुलोज में। इसका मतलब क्या है? सेलुलोज सिंथेटेड एंजाइम जो है वो कहाँ पे उपस्थित है बेटा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव भित्ति जो है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके पास है क्या होता है? सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम होता है। कौन होता है? सेलुलोज सिंथेटेज, ये एंजाइम है, और इसकी मदद से ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो सेलुलोज में। और सेलुलोज क्या बनाता है? तो माइक्रोफाइब्रिल। सेल वॉल का आधा काम हो गया। आधा काम कौन करता है बेटा? तो आधा काम इसका जो है स्पेशली, अब जो गोल्गी बॉडी है वो अपने अंदर से प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह निकालेगा, जो क्या काम करेगा? मैट्रिक्स का काम करेगा, और ये इस तरह से भर जाएंगे। इस तरह से बनते। ये क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि क्या माइक्रोफाइब्रिल का भी फॉर्मेशन जो होता है, निर्माण गोल्गी बॉडी करता है? तो नहीं, माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण गोल्गी बॉडी नहीं करता। गोल्गी बॉडी सिर्फ मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण साइटोप्लाज्म के द्वारा ग्लूकोज बनाया जाता है, और ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, और सेलुलोज से क्या बनता है? तो माइक्रोफाइब्रिल बनता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा? एक तरह से सेल वॉल कैसे बनते हैं ये चीजें हो गई। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में हमने क्या किया बेटा? तो अंतर भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब स्पेशली क्या होगा कि आगे हम क्या देखेंगे कि एक पार्ट और है इसका, मिडिल लेविला। क्या है?
मिडिल लैमेला और सेल वॉल के फंक्शन, ये दो चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छी तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना बेटा। अगर इतना आपने कवरअप कर लिया है तो नीट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, या जो आने वाले हैं वो इसमें से मिलेंगे अगर यहाँ से बनेंगे तो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बहुत लेंदी नहीं, मेन चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और उन्हीं को फोकस करके निकाला जा रहा है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।